अगर आप होम लोन लेकर अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं तो सिर्फ लोकेशन और कीमत देखकर फैसला मत लीजिए, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते समय की गई छोटी सी गलती आपको लाखों रुपए तक का नुकसान करा सकती है। कई लोग सालों तक ईएमआई भरते हैं लेकिन घर का कब्जा समय पर नहीं मिलता। कुछ लोगों को बाद में पता चलता है कि प्रोजेक्ट के जो जरूरी अप्रूवल है वो पूरे ही नहीं थे। तो आखिर होम लोन लेने से पहले किन बातों की जांच करनी चाहिए, किन गलतियों से बचना चाहिए और पहली बार घर खरीदने वाले किन बातों का खास ध्यान रखें, इस वीडियो में पूरी बात जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 का खास शो घर की बात। मैं हूं अरुण सुंदराल। सबसे पहले एक जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी होती क्या है वो समझ लीजिए, क्या डेफिनेशन होती है। इसका मतलब है कि एक ऐसा फ्लैट या घर जिसका निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, यानी आप अभी बुकिंग करते हैं लेकिन घर आपको कुछ साल बाद मिल सकता है। ऐसी प्रॉपर्टी अक्सर रेडी टू मूव घरों से सस्ती मिलती है। कई बार बिल्डर शुरुआती ऑफर, आसान पेमेंट प्लान और दूसरी सुविधाएं भी दे देता है, लेकिन कम कीमत के साथ कुछ जोखिम भी जुड़े हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात यह है कि बिल्डर की जांच। देखिए, सिर्फ विज्ञापन या सोशल मीडिया देखकर फ्लैट बुक करना सही फैसला नहीं है। ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि बिल्डर का पुराना रिकॉर्ड कैसा है, क्या उसने पहले के प्रोजेक्ट समय पर पूरे किए हैं, क्या खरीदार उससे संतुष्ट है, क्या उसके खिलाफ ज़्यादा शिकायतें या कानूनी विवाद तो नहीं है। आज इंटरनेट और रेरा वेबसाइट पर काफ़ी जानकारी आसानी से मिल जाती है। दूसरी बड़ी चीज़ रेरा जो रजिस्ट्रेशन होती हैं वो है। भारत में ज़्यादातर बड़े रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स का रेरा में रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी होता है। रेरा पर जाकर आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है या नहीं, निर्माण की स्थिति क्या है, कब्जा देने की तय तारीख क्या है और बिल्डर ने क्या क्या वादे किए हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट रेरा में दर्ज नहीं है या उसकी जानकारी स्पष्ट नहीं मिल रही है तो अतिरिक्त सावधानी बरतनी आपको चाहिए। तीसरी बात यह है कि सबसे जो ज़रूरी है वो अप्रूवल ज़रूर जांच लें आप। कई खरीदार सिर्फ ब्रोशर देखकर फ्लैट बुक कर लेते हैं, लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि ज़मीन का मालिकाना हक साफ है या नहीं, बिल्डिंग प्लान मंजूर हुआ है या नहीं, स्थानीय प्राधिकरण से ज़रूरी अनुमति मिली है या नहीं। अगर किसी प्रोजेक्ट के दस्तावेज पूरे नहीं हैं तो आगे चलकर कानूनी परेशानी हो सकती है। अब बात करते हैं होम लोन अप्रूवल की। कई लोगों को लगता है कि अगर बैंक लोन दे रहा है तो सब कुछ सही होगा, लेकिन ऐसा मान लेना भी सही नहीं है। बैंक अपनी तरफ से जांच ज़रूर करता है, लेकिन खरीदार को भी लोन एग्रीमेंट ध्यान से पढ़ना चाहिए। ये समझना ज़रूरी है कि ब्याज दर फिक्स है या फ्लोटिंग, या प्रोसेसिंग फीस कितनी है, प्रीपेमेंट पर कोई चार्ज है या नहीं, ईएमआई कब से शुरू होगी। अब एक शब्द समझ लेते हैं, प्री ईएमआई। देखिए, अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रॉपर्टी होती है इसमें कई बार बैंक पूरा लोन एक साथ नहीं देता। जिससे निर्माण आगे बढ़ता है वैसे वैसे बिल्डर को पैसा जारी किया जाता है। इस दौरान कई मामलों में खरीदार को सिर्फ ब्याज यानी प्री ईएमआई देना पड़ती है, लेकिन अगर जो प्रोजेक्ट में देरी हो जाए तो लंबे समय तक प्री ईएमआई भरना पड़ सकती है, जबकि घर अभी तक मिला भी नहीं होता। इसलिए ये पहले से समझ लेना ज़रूरी है कि आपका लोन किस तारीख से डिसबर्स होगा। अब सबसे जो बड़ा जोखिम है वो होता है प्रोजेक्ट डिले का। भारत में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां खरीदार सालों तक घर का इंतजार करते रहे, लेकिन ये ज़रूर देख लें कि बिल्डर की जो तय समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने की क्या साख रही है, उसकी हिस्ट्री कैसी है। साथ ही एग्रीमेंट में ये भी पढ़ें कि अगर जो कब्जा है वो देने में देरी होती है तो खरीदार के लिए क्या अधिकार होंगे और जो बिल्डर है वो क्या जिम्मेदारी उसकी होगी। एक और ज़रूरी बात यह है कि अपने बजट का सही हिसाब लगाएं। सिर्फ ईएमआई देखकर फैसला मत लें। रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, जीएसटी जहां लागू हो, इसके अलावा मेंटेनेंस चार्ज, क्लब मेंबरशिप, पार्किंग, इंटीरियर और दूसरे खर्च भी जोड़िए। कई बार फ्लैट की कीमत से अलग ये खर्च जो है वो लाखों रुपए तक पहुंच सकते हैं। अगर आप पहली बार घर खरीद रहे हैं तो किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े जो है वो साइन ना करें। ज़रूरत पड़े तो किसी प्रॉपर्टी लॉयर या फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ज़रूर लें। थोड़ी सी फीस देकर सही सलाह लेना बाद में बड़े नुकसान से आपको बचा सकता है। आपका कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।